जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे द आर एस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जो अभ्यर्थी आर एस का एग्ज़ाम दे के अब फ्री हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि अभी जो है रिजल्ट आने में 15-20 दिन है, तो आप प्लीज़ ये दिन जो है वेस्ट नहीं कीजिए। और इसके वीडियो में हम जो है ई ओ आर ओ का जो प्लान है वो आपको बताएंगे कि ई ओ आर ओ के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। अदरवाइज़ तो आप मेंस के बारे में ही सोचना, ठीक है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो और आपका जो टारगेट ही मतलब आर एस ही बनना है तो आप उसकी तरफ जो है सोच सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम आर एस के जो अभ्यर्थी हैं जिनको ये लग रहा है कि नहीं परी तो सेट नहीं हुआ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि आप जो है अपना जो यू आर ओ का टारगेट बेच है उसमें किस प्रकार से आपको जो है पार्ट बी को कंप्लीट करवाया जाएगा, पार्ट ए आपका कंप्लीट है। तो ये वीडियो पूरा देखना। जो आर एस प्री दे चुके हैं और जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं ई ओ आर ओ के लिए, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है द आर एस अकेडमी नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना द आर एस अकेडमी 09 लिखना और वहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। 800 प्लस जो है मेंबर इसके अंदर अभी जो है एड है। तो चलते हैं हम जो वीडियो का मेन पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो जी आपका प्री तो हो गया है, ठीक है। अभी आर एस प्री जो है वो हो गया है और अभी तक आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं जो है ई ओ आर ओ की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं, ठीक है। ई ओ आर ओ की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं, तो मेरे हिसाब से आपको ई ओ आर ओ की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं अपने बेस के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि अभी भी 50 दिन पड़े हैं और 50 दिन के अंदर आप जो है पार्ट बी को आराम से कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे करोगे, लेकिन पार्ट बी को आप बहुत अच्छे से तरीके से कर सकते हो। और पार्ट ए अगर आप ई ओ के हिसाब से पढ़ोगे ना तो भी पार्ट ए जो है ये लगभग आपका 90% जो है कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि 10% आपको एक्स्ट्रा मेहनत अभी भी करनी पड़ सकती है, जैसे कि कुछ फैक्ट वगैरह हो गए या फिर ईओ के लिए जैसे कि पॉलिटी को थोड़ा हाई लेवल की पढ़नी पड़ेगी। हालांकि आरएस में भी इतनी हाई ही आती है, लेकिन जो है आरएस के अंदर ये प्री लेवल का एग्जाम है। इजी नहीं होता, कमेंट मत कर देना कि इजी है, प्री हो गया तो इजी क्या है। तो मतलब ईओ का थोड़ा पेपर हार्ड आ सकता है, तो उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपका पूरा फोकस ये पार्ट बी पर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट बी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो और तो इस पे आपका जो है पूरा का पूरा जो है ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो पार्ट बी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ए तो है आपने जहाँ कहीं से भी पढ़ा है वो पढ़ लेना, ठीक है। पार्ट ए तो आपने जहाँ कहीं से भी पढ़ रखा था प्री के अंदर वो पढ़ लेना। करंट अफेयर आपका ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, 2 महीने उनका रिविजन करना है। और जैसे कि फरवरी और मार्च है, ठीक है। फरवरी मार्च और जो है फरवरी और जो मिड मार्च तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो 2 महीने का करंट अफेयर आप और तैयार कर लोगे। तो करंट अफेयर वाला आपका मामला जो है यहाँ पर सेट हो जाता है। करंट अफेयर को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। पार्ट ए के अंदर जो भी आप नोट्स पढ़ रहे थे, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ रहे थे, राजस्थान पॉलिटी के लिए पढ़ रहे थे, राजस्थान हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे थे, कल्चर के लिए पढ़ रहे थे, जियोग्राफी के लिए पढ़ रहे थे, वो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे आएगा या नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। तो इकोनॉमिक्स सर्वे वैसे अपने सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो सर्वे है वो नया वाला आएगा, ये तो आपको पता चल गया होगा, न्यू आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स सर्वे कैसा आएगा, न्यू आएगा। लेकिन न्यू भी वो ही आएगा अपने सिलेबस के अंदर जो मान लीजिए अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट आ जाता है तो वो अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मिनरल्स है तो मिनरल्स से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए जो है कंप्लीट है। पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी जो है इसके अंदर आपको पता है 8 योजनाएं हैं, ठीक है। एक नगर पालिका का अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम 2009 है। और इसके अंदर 3 रूल है। एक तो रूल है नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। एक नियम है नगर पालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य जो नियम 2009, ये भी 2009 का है। और एक जो रूल है वो है जो सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 का है। ये इतना कितना पार्ट बी है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो कितने दिन का सिलेबस हो सकता है, अगर आपको इन 3 दिन में 3 रूल करो तो 3 दिन का ये मान लीजिए। अब ऐसा है नहीं कि आप पूरे दिन में पार्ट बी में केवल और केवल ये 3 ही पढ़ोगे। अगर आप इसके साथ में 3 दिन के अंदर अगर रोजाना भी आप 2 योजना पढ़ो, ठीक है। रोजाना भी अगर आप 2 योजना पढ़ो तो 3 इसके अंदर कर दो और उसके बाद में यहाँ पर बचेगी 2, तो लगभग 5 दिनों के अंदर आप कंप्लीट जो है इसको कर सकते हो। 3 नियमों को और 8 योजनाओं को 5 दिनों के अंदर आप तैयार कर लोगे, ठीक है। अगर आप 2 फरवरी से मान लीजिए 3 फरवरी से स्टार्ट करते हो, 5 दिनों के अंदर अगर कंप्लीट कर ले तो लगभग 8 फरवरी तक आप जो है पार्ट बी के 20 नंबर कर ले, ठीक है, तैयार कर लोगे। 20 नंबर का मतलब ये है कि 10 नंबर की जो है स्कीम आएगी और 10 नंबर का ही जो है ये मतलब जो 3 रूल है वो आएंगे, ठीक है। फिर पार्ट बी में बचता है 20 नंबर का मामला, सॉरी।
तो पार्ट बी में 20 नंबर का मामला था, जिसमें जो है नगर पालिका अधिनियम के जो चैप्टर नंबर लगभग 7 है वो बचते हैं अपने सिलेबस में, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 जो कि वार्ड समितियां हैं, चैप्टर नंबर 4 जो कि नगर पालिका की संपत्ति है, चैप्टर नंबर 5 जो कि नगर पालिका की क्या है, निधि है, ठीक है। उसके बाद में 13 है जो कि अभियोजन और वाद है, 14 है जो कि नियंत्रण है। ये 4 और 5 चैप्टर है। ये 5 चैप्टर 2 दिनों के अंदर, अगर आप पूरे दिन मान लीजिए, ये ऐसा करना आपको क्या है करना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आपके लिए कि आपको अभी 5-7 दिन तो है, जो प्री वाला मामला है उसको उठाना नहीं है। आप पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो कि यार क्या पढ़ूं मैं अभी, तो आप उसको मत पढ़िए, ठीक है। 5 दिन आप मत पढ़िए, 5 या 6 दिन अब जो है प्री वाला जो मैटर है उसको मत पढ़िए। करंट को देखना है तो देख सकते हो, वो भी जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो वाला, और कुछ भी मत देखिए। बजट वगैरह पढ़ते रहना, पेपर वगैरह पढ़ते रहना। मतलब पार्ट बी है वो अभी आप फुल्ली जो नेक्स्ट 10 डेज है वो आपको फुल्ली जो है पार्ट बी को ही देने हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 13 और 14 ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप 2 दिन के अंदर कर सकते हो, 2 डेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर धारा 51 से लेकर 66 तक है, जो कि कोई मतलब ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ ऐसा फैक्ट हो गया या फिर कोई धारा याद नहीं रहेगी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या है, 67 से लेकर 75 तक है। 5 के अंदर क्या है, 76 से लेकर आगे, ठीक है, 76 से लेकर। 13 के अंदर जो है 298 से लेकर 308 तक आ जाता है। 14 के अंदर क्या है, 309 से 327 है। तो ये चैप्टर 2 दिन के अंदर है। उसके बाद में इसमें जो सबसे बड़ा चैप्टर बचता है वो बचता है 12 नंबर चैप्टर है। एक 11 नंबर बचता है जो नागरिक सर्वेक्षण वाला आ जाता है। एक 7 नंबर नगर पालिका राजस्व आ जाता है। एक बचता है अपना 2 नंबर चैप्टर जो नगर पालिका का गठन वाला है, ठीक है। ये 4 चैप्टर बचते हैं। इस 4 चैप्टर में बेसी मैं आपको ये कहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 2 है, अगर आप इनको 2-2 दिन में तैयार, एक दिन में तैयार करोगे ना, कि 1 नंबर में जो है 7 नंबर चैप्टर को आपने तैयार कर लिया, इसके अंदर धारा 100 लेकर 140 तक है। 11 के अंदर जो है वो 159 से लेकर 195 तक हो सकता है, और जो 12 है उसके अंदर 200 से लेकर 297 तक धाराएं हैं, ठीक है, 12 के अंदर। लेकिन जो 2 नंबर चैप्टर है, सॉरी 2 नंबर चैप्टर में 3 से लेकर 50 धाराएं हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 7 को, चैप्टर नंबर 11 को और चैप्टर नंबर जो है 2 को कितने दिन के अंदर तैयार करते हो, 3 दिन के अंदर तैयार करते हो, ठीक है। 8 योजना और 3 स्कीम जो है उसको आप कितने दिन के अंदर तैयार करते हो, 5 दिन के अंदर तैयार करते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर जो है 13 है और चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप इनको 2 दिन के अंदर या फिर मान लीजिए आप जो है 2 दिन या 3 दिन के अंदर तैयार कर लेते हो, ठीक है, 2 दिन या 3 दिन के अंदर तैयार कर लेते हो, तो ये आपका कितना हो जाता है, ठीक है, 3 5 8 और 3 11, 11 दिनों के अंदर आप पार्ट बी का जो है मान के चलिए 80% जो सिलेबस है वो कर चुके हो, ठीक है, 80%। और इसमें से आपको लगभग 70% याद भी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम में याद हो जाएगा इतना। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 13, 14 है, ये बहुत ईजी है, इनमें फैक्ट भी बहुत कम है, इनमें जो है जुर्माने जो सजा है ना वो भी बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर 12 के अंदर सबसे ज़्यादा जुर्माने हैं, चैप्टर नंबर जो 11 के अंदर है इसमें कुछ जुर्माने आ जाते हैं, 7 के अंदर भी थोड़े से जुर्माने हैं, 2 के अंदर कोई जुर्माना है ही नहीं, उसमें कोई फैक्ट है बस। 2 के अंदर 3-4 धाराएं आ जाती है, 15, 20 और 28 ऐसी कुछ धाराएं हैं जिनमें जुर्माना है। तो आप 11 दिन के अंदर 90-80% सिलेबस कर रहे हो, ठीक है, 80% सिलेबस कर रहे हो। ये मैं आपको अपने पेड बैच के अंदर शॉर्ट नोट्स भी दूंगा आपको कि शॉर्ट नोट्स में आप किस प्रकार से इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 11 दिन के अंदर अगर आप ये कर लेते हो, फिर अपन जो टारगेट के हिसाब से करेंगे 7 और जो 11 नंबर चैप्टर है इसको आप कर लेना 2 दिन के अंदर। तो कितने दिन हो गया यहाँ पर, टोटल हो गए 13 दिन। 13 दिन के अंदर आप पूरा पार्ट बी कर सकते हो। मैं आपको अभी 12 नंबर चैप्टर इसलिए नहीं बताया हूँ, क्यों नहीं बताया हूँ, क्योंकि 12 नंबर चैप्टर को अपन चलेंगे लगभग 20 फरवरी तक, 20 या 25 फरवरी तक 12 नंबर चैप्टर को आपको मैं ले जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर धारा कितनी है, धारा है 200 से लेकर 297 धाराएं हैं, ठीक है। उनको याद करने के लिए आपको टाइम चाहिए। 297 धाराएं, 100 धाराएं जो को याद करना इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो 297 धाराएं हैं, 97 धाराएं, इनको याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप इस चैप्टर की 10 धाराएं पढ़ लीजिए। वो मैं आपको टारगेट बेच के बारे में जो है उसमें बता दूंगा। तो इस हिसाब से आप अगर देखो तो मैंने यहाँ पर 13 दिन बोला था, तो आप 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम आप 15 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, पार्ट बी को क्या कर सकते हो, एकदम जो है कर सकते हो, रट्टाफिकेशन, एकदम रट्टा मार सकते हो उसको, ठीक है। अब कमेंट करेगा कि पार्ट बी 15 दिन के अंदर होगा नहीं, कोई ना कोई बोलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए। टारगेट बेच है EORO का, ठीक है, टारगेट बेच EORO का, जिसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा ये आगे मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूँ, ठीक है। टारगेट बेच EORO का क्या क्या जो इसके अंदर प्रोवाइड कराऊंगा ये हुआ। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी में यही होना चाहिए कि आपको जो है मैक्सिमम 5 डेज के अंदर क्या करना है, 5 डेज के अंदर जो है 3 रूल और जो 8 स्कीम है वो खत्म हो जानी चाहिए आपकी।
3 दिन के अंदर आपको कौन से चैप्टर करने हैं, 3 दिन के अंदर आप चैप्टर नंबर 7 कर सकते हो, चैप्टर नंबर 11 कर सकते हो और चैप्टर नंबर 2 कर सकते हो। फिर आपको 2 दिन के अंदर जो है 2 दिन के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर जो 5 और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 की जगह 3 दिन भी लगा सकते हो, तो 11 दिन के अंदर ये हो जाता है। अगर आपका 11 दिन के अंदर ये हो जाता है तो फिर आप 2 या 3 दिन के अंदर जो है चैप्टर नंबर 12 कवर लीजिए। इस प्रकार से 15 दिन के अंदर आप जो है चैप्टर जो है पार्ट बी को कंप्लीट कर सकते हो और 15 दिन के अंदर आप 40 नंबर का जुगाड़ भी कर सकते हो, ठीक है। पार्ट ए में 80 नंबर का है, जिसमें से अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे एग्जाम में, आज से भी अगर आप मतलब नहीं पढ़ोगे तो भी आपके 50 नंबर आएंगे, ठीक है, या 60 आ जाएंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा वो है याद रहती है तो 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, यानी 55 के लमसम आ जाएंगे, 60 तो क्या ही पता, तो 55 के इर्द गिर्द नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। 40 में से लगभग आपके मान लीजिए अगर आप इनमें 2 महीनों के अंदर 40 पढ़ते हो तो 35-37 तो ले ही आओगे, 37 नंबर तो ले ही आओगे। तो लगभग आपका वही रेशियो जाने वाला है कि 90 से 95 तक आप अभी भी जा सकते हो, ठीक है। 90 से 95 क्वेश्चन तक आप अभी भी जा सकते हो, अभी भी 50 दिन पढ़े हैं, 50 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पार्ट बी को जो है तैयार कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ अपना जो EORO का टारगेट बेच है उसके बारे में, प्रोग्राम अपन जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की आप में क्या विशेषता होगी। देखिए ये द आरएस अकेडमी प्लेटफॉर्म है, इसके लिए EORO का पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 5 फरवरी से ये स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। 5 फरवरी से लिए 5 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या होने वाला है, 5 फरवरी से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है अपन। और ऑफर भी ये 2 दिन के लिए ही वैलिड होगा, 3 और 4 फरवरी के लिए जो है ये ऑफर वैलिड होगा। 3 जो है 2, 3, 4 फरवरी के लिए 3 दिन ये ऑफर जो है ये वैलिड होगा। आपको ध्यान रखना है 299 के अंदर ही आपको सिलेबस जो है कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा और इसका अभी जो है बाद में इसकी प्राइस जो है 499 हो जाएगी। डेली आपको टारगेट प्रोवाइड करवाएंगे। आप अगर आपसे पढ़ाई नहीं होगी ना कि हम यार कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं, प्री हो गया, अब प्री के बाद क्या पढ़ें, तो वो कंटिन्यूटी रखने में ये आपका टारगेट बैच है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो टारगेट प्रोवाइड करवाएंगे, डेली टारगेट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर पर्सनल मेंटरशिप मैं आपको दूंगा कि आप कभी कैसे पढ़ सकते हो, अभी आपका जो लास्ट डेज है वो किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। मुझे पता है प्री में पढ़ के आप बहुत वो हो चुके हैं कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको मैं जो है बूस्ट करूंगा कि पढ़िए, ठीक है। पार्ट ए के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये आपके कोई काम के नहीं होंगे क्योंकि पार्ट आपने ए जो है अच्छे से तैयार कर रखा होगा और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पार्ट ए आप बहुत शानदार है। पार्ट ए के अंदर जो कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपने बनाए हो, नहीं बनाए हो तो अपने वाले लेना, आपको बहुत अच्छे से काम में आएंगे। उसके डेमो वगैरह सब अपने ग्रुप में जो है पढ़े हुए देख लेना आप, ठीक है। ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 फरवरी के लिए। 2 फरवरी को भी आप मेरे को मैसेज करके एंटर कर लेना, हालांकि 2 फरवरी आज ही है तो आज तो आप आए ही होंगे, तो ये आप देख लेना ग्रुप के अंदर, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद में देख लेना। टेलीग्राम प्राइवेट चैनल में आपको ऐड करूंगा और वहां पर मैं आपको जो है 50 क्वेश्चन भी पार्ट बी और पार्ट ए दोनों के मिला के जो है एवरी संडे को करवाऊंगा। और पार्ट जो ए है या पार्ट बी है उसके डेली 10 क्वेश्चन मैं आपको क्विज के रूप में करवा दूंगा, जो अपना है ये करंट अफेयर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपने बहुत अच्छे पढ़ा होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा सूजस की और जो है क्रोनोलॉजी और मोमल के करंट अफेयर जो शॉर्ट नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, प्रोवाइड करवाऊंगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 20 फरवरी तक, 20 से 25 फरवरी तक मैं आपको करंट का ये जो है जुगाड़ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट बी, ठीक है। कि भाई अब तो तू पार्ट बी के बारे में बता क्या कर रहेगा, तो पार्ट बी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको दूंगा क्या, नगर पालिका अधिनियम 2009 के आपको मैं शॉर्ट नोट्स दूंगा, ठीक है। उसकी क्लासेस अगर आपको ये पता हो ना कि ये क्लासेस लेंगे या नहीं लेंगे तो क्लासेस आप देख लेना, क्लासेस नहीं लूँगा मैं, आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा और आपको समझा दूंगा यूट्यूब क्लासेस के थ्रू। जो कोई भी डाउट होगा वो मेरे को पर्सनल कमेंट कर देना या फिर मेरे को जो टेलीग्राम पे DM कर देना, मैं आपका वहाँ पर डाउट जो है ये सोल्यूशन कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स दूंगा मैं आपको 10 पेज के अंदर, 10 से 15 पेज के अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स पूरा पार्ट बी 40 नंबर आपके हाथ में होंगे, ठीक है। आप अभी भी कर सकते हो, ये मेरे बेस लेने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप बेस मत लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ लीजिए, फिर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट वो ए जो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है और पार्ट ए अगर आपने अच्छे से तैयार करा है तो आप कंपटीशन को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, ईओ में आइए और कंपटीशन को बढ़ाइए। मैं आपको नगर पालिका अधिनियम के सारे जुर्माने एक जगह करके दूंगा। पार्ट बी के अंदर आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है पार्ट बी का। द आरएस अकेडमी नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, ठीक है। योजना PDF शॉर्ट नोट्स भी दूंगा मैं। योजना आप जो है अपनी चैनल पे ही पढ़ी है, योजना की 2 वीडियो पढ़ी है, आप दोनों वीडियो को देखना, ठीक है, और उसके बाद में डिसाइड करना कि योजना अपने लिए अच्छी है या नहीं है, ठीक है। 3 रूल्स की मैं आपको शॉर्ट नोट्स की दूंगा और उनका हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा
और ये अपना जो पार्ट है जो है बी के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है 5 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। 5 फरवरी से मैं आपको डेली टारगेट जो है देना स्टार्ट कर दूंगा। जिसको भी जुड़ना हो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पहले द आर एस अकेडमी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। द आर एस अकेडमी जो टेलीग्राम है ये ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करके वहाँ पर ए जो है मेंटरशिप के लिए लिखा हुआ @deepsa0909 उस पर टेलीग्राम पर मेरे को क्या कर लेना, मैसेज कर लेना। उसके बाद में आप मेरे से बोल देना कि सर हमें ऐड है, तो आप जो है आपसे जो टीम संपर्क कर लेगी। ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 2 डेज़ के लिए। ऑफर जो है 299 के अंदर है। अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि प्री जो है हमारी जो नहीं बैठ रही है सही से, तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हो और ये आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ये बेस लेने के बाद में आपको ये फील नहीं होगा कि अपना जो है नुकसान हो गया है। तो थैंक यू सो मच। और जो कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो वो मेरे को बता देना। अपना जो टेलीग्राम चैनल है ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं आपको जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ये प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ये अपना जो है टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, द आर एस अकेडमी नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लेना। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं पे जो है बता दूंगा। तो थैंक यू। अगर आपका परी हो जाता है, और वैसे भी जो मेंस के लिए भी अपने एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आएंगे, तो ये वाला भी आप ध्यान से रखना, ध्यान से देख लेना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।